नहीं आप बोलिए। आता है, मुझे सब आता है। क्यों इतने छोटे बहुत छोटे रखे हुए हैं? बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस जो सब्जी बेचकर पेट पाल रही हैं। दोस्तों कहते हैं कि शोहरत हर किसी की बस की बात नहीं होती। कुछ लोग उसे कमा नहीं पाते और कुछ लोग अगर कमा लेते हैं तो अपने पास टिका नहीं पाते। तभी तो एक वक्त पहले बॉलीवुड की दुनिया के जो चमचमाते सितारे लोगों के दिलों की धड़कन हुआ करते थे, आज वो गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि एक साल में 70 फिल्में करने वाले गोविंदा आखिर कहाँ है? कोई भी इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता और हालात वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम कर। क्यों उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से हाथ धोना पड़ा और गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाली रिमी सेन ने आखिर क्यों खुद को फर्नीचर कह डाला? इतना ही नहीं, आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे कई सितारों से मिलवाने वाले हैं जो कि आज गुमनामी के आलम में डूब चुके हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में हर साल नए सितारे अपनी किस्मत चमकाने के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ सालों तक दर्शकों का वो दिल जीतते हैं, राज करते हैं और एक स्टार का दर्जा हासिल करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ की पहली फिल्म भले फ्लॉप होती है, लेकिन उसके बाद की फिल्में सुपर डुपर हिट निकल जाती हैं। और कुछ लोग तो इतने किस्मत वाले होते हैं कि पहली फिल्म से ही चौके छक्के मारने लगते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक वक्त पर जनता के सबसे चहेते होते हैं, लेकिन बाद में वो बॉलीवुड की चकाचौंध से इतने दूर चले जाते हैं कि दूर दूर तक नजर नहीं आते। और ऐसे सितारों में सबसे पहला नाम आता है गोविंदा का। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गोविंदा की एक्टिंग, उनका डांस और उनकी फिल्में नापसंद हो। हर कोई गोविंदा को चाहता है। इन्होंने अपनी फिल्मों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, क्योंकि फिल्मों में इनकी कॉमिक टाइमिंग सच में लाजवाब होती है। 1986 में इल्जाम मूवी से बॉलीवुड के गलियारों में कदम रखने वाले गोविंदा ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर के धमाल मचा दिया। राजा बाबू, कुली नंबर 1, शोला और शबनम जैसी फिल्मों से उनके करियर को बहुत तेज उड़ान मिली और 90 के दशक में गोविंदा की फिल्मों ने लोगों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, लोग सबसे ज्यादा इनकी कॉमेडी फिल्मों को पसंद करते थे, लेकिन ये जितना ही अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर थे, उतना ही अपनी लेविश लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। आज भले ही गोविंदा दूर दूर तक फिल्मों में दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पर हाँ, एक समय था जब गोविंदा 70 फिल्मों के लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, आपने आखिर बार गोविंदा की कौन सी फिल्म देखी थी? क्योंकि जहां तक हमें याद है, गोविंदा की फिल्म को रिलीज हुए अरसा हो गया। असल में गोविंदा के फिल्मी करियर के डूबने का सबसे बड़ा कारण इनका पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था। राजनीति करने के शौक ने गोविंदा के पूरे करियर को बर्बाद करके रख दिया और अब ये न घर के न घाट के, यानी कि ना ही बेहतरीन पॉलिटिशियन बन पाए और ना ही अब एक्टिंग कर पा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोविंदा को वापस फिल्मी दुनिया में आना चाहिए और अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाना चाहिए, या फिर आप बॉलीवुड के स्टार किड्स की बकवास एक्टिंग देखकर खुश हैं? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर दें। आयशा टाकिया, दोस्तों इस चेहरे को तो आप जानते होंगे, जिसे सबसे पहले म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका मिला और फिर टार्जन द वंडर कार फिल्म में आयशा टाकिया ने अजय देवगन जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ न केवल अपना डेब्यू किया, बल्कि फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी अपने नाम किया। हाँ, उस वक्त ये फिल्म दर्शकों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन बाद में फिल्म ने काफी धूम मचाई और आयशा टाकिया के किरदार को लोगों ने खूब सराहा। अपनी अदाकारी से आयशा ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद इन्हें सलाम इश्क और डोर जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला और डोर फिल्म में इनकी दमदार एक्टिंग को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया। आयशा टाकिया ने बेहतरीन काम करके धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली, लेकिन न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी तो मात्र 25 साल की उम्र में आयशा ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद उन्होंने सलमान खान की वांटेड मूवी में काम करने का मौका नहीं छोड़ा और फिर साल 2011 के बाद फिल्म के छोड़ करके वो कहीं पर गायब हो गई। इमरान खान, सुपरस्टार आमिर खान के भांजे और बॉलीवुड के जाने माने चेहरे इमरान खान को आप लोगों ने फिल्मी पर्दे पर तो जरूर देखा होगा। इनकी फिल्म लक ने तो लोगों को खूब हंसाया और लोगों ने खूब पसंद किया और इनकी और भी कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करती नजर आई। लेकिन अब अगर इमरान खान के बारे में पूछा जाए तो लोग उन्हें भूल चुके हैं। 13 जनवरी 1983 को जन्मे इमरान खान ने साल 2008 में जाने तू या जाने ना मूवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने इसके बाद किडनैप, लक, मेरे ब्रदर की दुल्हन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अगेन, आई हेट लव स्टोरी और कट्टी बट्टी जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद से इस एक्टर ने किसी फिल्म में काम नहीं किया और यही वजह है कि इमरान खान का फिल्मी करियर पिछले काफी समय से रुका पड़ा है और इमरान खान पिछले कुछ सालों से फिल्मों में नजर नहीं आ रहे, जिसे लेकर बॉलीवुड के गलियारों में तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान बुरी सेहत के कारण उनका करियर डूब गया,
तो कुछ कहते हैं इमरान के परिवार में चल रहे मनमुटाव के कारण वो फिल्मों से दूर हैं। दरअसल इनकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें काफी बीमार नजर आ रहे थे। तस्वीर को देखकर फैंस का कहना था कि शायद इमरान की तबीयत खराब है। कुछ समय पहले इमरान अपनी पत्नी अवंतिका के साथ तलाक को लेकर भी चर्चा बने हुए हैं। काफी समय से दोनों के रिश्ते में दरार की बात कही जा रही है। यही कारण है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये एक्टर अपनी फिल्मी करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। रिमी सेन, दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन ने इस जमाने में बॉलीवुड की कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। रिमी ने हंगामा, धूम, बागवान और गोलमाल जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। रिमी सेन ने ऐसे बहुत से किरदारों में जान फूंक दी जो लोगों को आज भी याद है और इन्हें अपनी असली पहचान कॉमेडी फिल्मों से मिल पाई। इतना ही नहीं, एक्टिंग के साथ साथ रिमी सेन अपनी खूबसूरती और फिट बॉडी के लिए भी काफी मशहूर थी। लेकिन लगातार हिट फिल्मों में काम करने के बावजूद रिमी सेन ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि उन्होंने बिग बॉस में भी अपने जलवे बिखेरे और उसके लिए इन्होंने 2 करोड़ की मोटी रकम भी चार्ज की थी। लेकिन बिग बॉस में इन्हें देखकर लोगों को ये समझ में आ गया कि इनका असल जिंदगी में एंटरटेनमेंट और ग्लैमर से कोई नाता नहीं है। ये बहुत ही शांत स्वभाव की अदाकारा हैं जो केवल स्क्रिप्ट मिलने पर ही लोगों को एंटरटेन कर पाती हैं। इसीलिए जनता का विश्वास धीरे धीरे इनसे उठने लगा और अब तो रिमी सेन पूरी तरह से फिल्मों से गायब है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई सालों पहले छोड़ दिया था। अपने एक इंटरव्यू में रिमी सेन ने बताया कि ये फिल्मों में ग्लैमरस किरदार निभाते निभाते थक सी गई थी। ये बहुत ही बोरिंग होता है जब आपको केवल ग्लैमरस प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपको बैकग्राउंड में नकली रोने के लिए कहा जाता है और जबकि हीरो सेंटर स्टेज होता है। रिमी सेन ने तो ये तक कहा था कि मैं बस कॉमेडी फिल्म में पड़े हुए फर्नीचर की तरह हो गई थी। मुझे सिर्फ फीमेल कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और मैं ये नहीं चाहती थी। वैसे दोस्तों देखा जाए तो रिमी सेन का कहना गलत भी नहीं है और उन्होंने अपने स्वाभिमान के चक्कर में बॉलीवुड से किनारा किया। हालांकि अब दोबारा से कमबैक करने का सोच रही हैं। जीविता शर्मा, दोस्तों अभी तक हमने आपको कुछ ऐसे कलाकार दिखाए जो काफी समय से फिल्मी दुनिया से गायब और ऐसी एक गुमनाम एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साल 2002 में आई फिल्म ये दिल आशिकाना में लीड रोल निभाया था। इस हीरोइन का नाम है जीविता शर्मा। इस फिल्म का गाना उठा ले जाऊंगा और ये दिल है आशिकाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ। आपको भले ही याद ना हो लेकिन फिल्म का ये गाना जरूर याद होगा। फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में इन्होंने काम तो अच्छा किया लेकिन ये क्रिटिक्स की तारीफें नहीं बटोर पाई, जिसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की फिल्में बहुत ही कम की और उनकी कहानी अच्छी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने युवा रत्ना नाम की तेलुगु फिल्म की और यहाँ भी कुछ खास कमाल नहीं हो पाया। जीविता की डेब्यू फिल्म ताल थी जो कि 1999 में आई थी। इस फिल्म में जीविता ने ऐश्वर्या राय की बहन का किरदार निभाया। जब इन्हें हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों में काम नहीं मिला तो इन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि वहां भी अपना ये जादू नहीं बिखेर पाई। इन्होंने कुछ समय का ब्रेक लिया और फिर दोबारा से पंजाबी फिल्में करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये धीरे धीरे मशहूर हो गई। इतना ही नहीं, इन्होंने टीवी सीरियल तुम बिन जाऊं कहां और जमीन से आसमां तक में भी काम किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीविता ने शादी कर ली है, अब उनके बच्चे भी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं ये अभी भी सिंगल हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 5 सालों से चेहरा कहाँ गायब है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से देखी नहीं गई और इनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही। जबकि एक वक्त था जब जीविता की फिल्म को देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे और इनका खूबसूरत चेहरा लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन अब इनका नाम तो छोड़िए, चेहरा भी लोगों को याद नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे कलाकार जिनके बारे में वाकई आप ये कहेंगे कि अपने समय में इन्होंने लोगों को दीवाना बनाया, खूब तारीफें बटी हुई, लेकिन बाद में वो ऐसे गुमनाम हुए जैसे वो कहीं थे ही नहीं। और इसमें सबसे बड़ा नाम गोविंदा का आता है। बाकी आपको इनमें से कौन सा कलाकार सबसे ज्यादा पसंद है, आप जिसे वापस फिल्मों में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।